बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ से सना हाशमी के साथ। आप देख रहे हैं कि SSU के हेड क्वार्टर में इस वक्त हम मौजूद हैं और नन अदर दैन कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान भुट्टो साहब। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त का दिन आपको बहुत मुबारक हो। सबसे पहले आज़ादी का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत अहले वतन को मेरी तरफ से 14 अगस्त का दिन मुबारक हो। और इस हवाले से जो है आज हमारी जनरल सलामी है परचम की जी, और इसके बाद हम फ्लैग मार्च हमारा होगा। जी सर। यहाँ से हम जाएंगे सीधा मज़ार कायद, वहाँ फूलों की चादर चढ़ाएंगे, सलाम पेश करेंगे। ग्रेट। इरफान साहब, बड़ा रिमार्केबल टाइम है, ज़ाहिर है 74 इयर्स या 73 अगर यौम के हिसाब से लगाएं और जश्न के हिसाब से, तो कितना एक्सेल किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि आज हम प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का कला कमा किया। हमारे पास जो कमांडोज हैं हम देख रहे हैं SSU के और बाकी तमाम तरह हमारे फोर्सेस के, हाउ वी बिकम टू मतलब वी कैन चेंज। काफ़ी जब से हम टेररिज्म के हवाले से मैं बात करूँगा, काफ़ी शहादतें हमारी फोर्सेस की इसमें, जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है, आर्मी है, काफ़ी हुई और हमने काफ़ी इसके अलावा भी टेररिज्म पे काफ़ी काम किया है। इसमें हमारे SSU भी काफ़ी शहादत हुई में 31 हमारे जवान जो इसमें और उसमें एक शहीद हुए, एक इसमें लेडी हमारे कांस्टेबल भी थी, वो भी शहीद हुए हैं। और इस पे हम इंशाअल्लाह काम करते हुए आएंगे और पीछे नहीं हटेंगे। हमारे अज़ाइम जो है बिल्कुल जो मजबूत हैं और इंशाअल्लाह शादों से नहीं घबराएंगे बेशक। तो पाकिस्तानी कौम को इरफान भुट्टो और SSU के पूरे कमांडर्स की जानिब से आज़ादी का जश्न मुबारक हो सबको। आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इरफान भुट्टो साहब हमसे बात कर रहे थे। यहाँ बहुत सारे मुझे कमांडोज भी दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे भी ज़रा मैं बात करूँगी। खासकर वो जो आवाज़ लगा रहे थे, इनकी आवाज़ थी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? यूसुफ। यूसुफ, कैसे निकालते हो इतनी भारी आवाज़ और इतनी शोर वाली आवाज़? हाँ, बस ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, ज़रा हमें लगता है कि कोई साउंड सिस्टम से आ रहा है, तो ज़रा करके दिखा दो कैमरे पे। कैसे करते हो? ज़ोर से आवाज़ लगाओ। कैसे लगाते हो? ओह, इतनी जानदार आवाज़। तो इतनी जानदार जिस मुल्क के जवानों की आवाज़ हो, तो फिर हथियार उठाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। लोग तो सरहद के उस पार, हिंदुस्तान को खुला पैगाम है कि हम तो आवाज़ से ही आपको गिरा देंगे, हथियार की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ मुझे कुछ गर्ल्स कमांडोज भी दिखाई दे रही हैं और वो भी बड़े डिफरेंट किस्म के हथियारों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सदफ चांदी। सदफ, ख़वातीन तो कहते हैं चूड़ियाँ मुड़ियाँ पहनती हैं और ब्रेसलेट्स पहनती हैं, आपने क्या पहना हुआ है? सारा कुछ ये सलामी का मतलब अपना यूनिफॉर्म होता है, गरमाला वगैरह साइश वगैरह होती है, हाँ, तो ये इसके साथ वेयर तो करते लड़कियों को तो कहते हैं कि बड़ी कमज़ोर होती हैं। हैं। ट्रेनिंग में इतनी टफ ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सारा शौक ख़त्म हो जाता है चूड़ियाँ वगैरह का, तो फिर वेपन ही अच्छी लगने लगती है। वेपन से अच्छे लगते हैं। आज़ादी का जश्न है, 14 अगस्त है, अभी आप लोग ज़ाहिर मज़ार कायद की तरफ भी मार्च करने वाले हैं। क्या पैगाम देना चाहती हो कौम की ख़वातीन, बच्चे बच्चियों को? मैं यही कहूँगी कि उनको भी, हमें देखकर उनमें भी जोश आए, जज्बा है कि वो इस पुलिस फील्ड में आए, अपने मुल्क के लिए कुछ करें, नाम रोशन करें। ओके, यहाँ पे और भी बहुत सारे कमांडोज मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं कुछ यहाँ पर एक हमें साहब दिखाई दे रहे हैं। ज़रा ये मुझे, भाई धूप वूप में आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होती? लोग कहते हैं भाई तराना हो रहा है, मार्च हो रही है, तो बड़ा डिस्टर्ब होते हैं 14 अगस्त को, नहीं होता कुछ मसला? बिल्कुल कुछ नहीं होता। हमारी ट्रेनिंग में हमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्या सिखाया है ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में हर चीज़, धूप को सहना, मुश्किल वक्त को सहना, ये सब सिखाया जाता तो SSU में आने के बाद और टफ हो जाते हैं? है। जी बिल्कुल। हाँ, कोई मुश्किल नहीं लगती? नहीं, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं। और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को जो दहशतगर्दी करते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको यही पैगाम देंगे कि ये सिर्फ हमारी आवाज़ सुन के इनको महसूस हो जाना चाहिए। सिर्फ आवाज़ से पता चल जाना चाहिए कि कितना फौलादी यहाँ पर मजबूत अज़ाइम रखने वाली कौम मौजूद है और इस कौम के ये जवान है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ देम। और खुदा करे कि आप लोग इसी तरह मुल्क और कौम का नाम रोशन करते रहें, पाकिस्तान को तरक्की देते रहें, पाकिस्तान के जवानों को, पाकिस्तान के कमांडोज़ को और तमाम तर SSU के जो मेरे इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल ऑन फ्रंट जो यंगस्टर्स मौजूद हैं, दे आर द रियल यंग ब्लड। सल्यूट टू देम एंड थैंक यू वेरी मच कि आप पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप देख रहे थे SSU के उन कमांडोज़ को, जिसमें ख़वातीन भी हैं, लड़के भी हैं, और ज़ाहिर है मैंने आपकी मुलाकात करवाई इरफान भुट्टो साहब से, वो कमांडर इन चीफ भी हैं, तो ज़ाहिर है वो सारा कुछ तो है। लेकिन कि SSU काम कैसे करता है,
ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब ये यूनिट बन रहा था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2010 की बात है, 2010 में जब इसके हवाले से बात शुरू हुई, फिर 2011 में मुकम्मल तौर पर इस SSU यूनिट को ऑर्गेनाइज़ करवाने के साथ साथ इसके स्ट्रक्चर के ऊपर काम शुरू हुआ। आज ये यूनिट पूरी आबोताब के साथ काम कर रहा है। मैं आपको इस यूनिट के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका विज़िट भी करवाऊँगी, वहाँ काम कैसे होता है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 सना हाशमी के साथ 14 अगस्त स्पेशल। मैं इस वक्त SSU हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ और इस हेडक्वार्टर के जितने भी, मैंने आपसे कहा मैं आपको डिपार्टमेंट भी ज़रूर विज़िट कराऊंगी, लेकिन ये वो शोहदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर, इस मुल्क पर, इस धरती पर अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो इन शोहदा को भी हमारा सलाम है कि जिनकी वजह से आज पाकिस्तान पनप रहा है, चल रहा है, बढ़ रहा है। मेरे सामने इस वक्त DSP SSU हेडक्वार्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब मौजूद हैं। इन शोहदा की दास्तान और इन ख़ास दिनों में, जब 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, ईद है, दीगर मौक़ों पर कैसे ये अपने शोहदा के और उनके घर वालों की किस तरह से किफ़ालत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारे शोहदा जो हैं 31 हैं SSU के कमांडोज़ के, जो भी बड़े इवेंट्स जैसे छोटी ईद है, बड़ी ईद है या योम शोहदा है, वो हम सेलिब्रेट करते हैं। इनकी फैमिलीज़ को हमारे DI साहब यहाँ बुलाते हैं। कन्वेंस का हमारा अपना इंतज़ाम होता है, पिक एंड ड्रॉप्स का, जहाँ एक कंपनी बनाते हैं इनके लिए। ठीक है। तो इनको मतलब कि हौसला अफजाई करते हैं इनकी। और यानी उनके ख़ानदानों को तन्हा नहीं छोड़ा गया? नहीं जी, बिल्कुल नहीं छोड़ा गया। हर इवेंट पे हम याद रखते हैं, हमारे DI साहब याद रखते हैं। छोटी ईद पे भी इनको कैश की शक्ल में 5000 रुपया और साथ में DI साहब इनके लिए स्वीट भेजते हैं। अच्छा। हमारे कराची में शोहदा की तादाद जो सी है वो 10 है। इंटीरियर सिंध में जो सी है तादाद वो 21 है। अच्छा, तो लगभग 31 हैं जी, पूरे। 31 है, 31 है। तो 2-3 पार्टियां तरतीब दे देते हैं, जो इंटीरियर सिंध भी इनके घरों पे जाके उनके गम में शरीक होते हैं, उनको चेक दिए जाते हैं ताकि उनकी ईद अच्छी गुजर जाए और उनको स्वीट भी देकर रिसीव करा कर आते हैं हमारे। ठीक है फ़ारूक साहब, जब भी आपका तो ज़ाहिर है रोज़ का यहाँ आना जाना है, आप तो आते हैं अपने दफ्तर भी में बैठते हैं, तो जब आप इन शोहदा की तस्वीर को देखते हुए जाते हैं तो क्या जज्बा उभरता है, क्या आपके दिल में कभी कोई ख्याल, क्योंकि आज 14 अगस्त का दिन है, इस दिन की मुनासबत से भी मैं चाहूँगी कि कोई आप पैगाम देना चाहें हमारे यंगस्टर्स? हमारी ये फोर्स की नौकरी है, हमारे सब के जज्बे बुलंद हैं। हमारी जब हम प्रोटेक्ट करते हैं VVIPs को, तो हमारा ये जज्बा होता है कि उनको कोई तकलीफ़ ना पहुंचे। हम अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और कोई भी पीछे नहीं हटता ऐसे मौके पर। और हमारा जज्बा यही होता है कि हम अपनी शहादत पेश कर दें और जिसकी हम सेफ्टी के लिए तैनात हैं उसको आँच ना आए उसके ऊपर। और आवाम के लिए भी आपका यही, आवाम के लिए भी यही है। जहाँ भी हमारी नफरी डिप्लॉयमेंट होती है वो चाको चौबंद होती है, असले से लैस होती है और भरपूर अंदाज में अपनी ड्यूटी करती है और अलर्ट होकर ड्यूटी करती है। और इनका असलहा जो है, जो SSU के पास है, वो पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, ऐसा ही है ना? बहुत ही हाईली इक्विप्ड है। SSU का जो यूनिट है, इसके फाउंडर हमारे DI साहब मकसूद मेमन साहब हैं। मकसूद मेमन। उन्होंने ये एक मॉडल पुलिस के तौर पर ये सेंटर बनाया है, डिपार्टमेंट बनाया है और इसकी हर चीज़ जो सी है वो बेहतरीन है। आप क्लॉथिंग स्टोर ले लें, आप जिम ले लें, इसका मीडिया सेल ले लें, मीडिया सेल ले लें आप इसका। अच्छा, असला खाना है, कोच जिसको कहते हैं वो ले लें, आप MT सेक्शन ले लें, आप CMC बना हुआ है कोविड-19 के लिहाज से, हर चीज़ बेहतरीन है। बिल्कुल। तो ज़रा सारे डिपार्टमेंट भी विजिट करेंगे। ये शोहदा को सलाम पेश करते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू फ़ारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त का दिन है, अपने जवानों को याद करने का दिन है, अफवाज पाकिस्तान के बुलंद तरीन हौसलों को याद करने का दिन है, जिन दहशतगर्दों को पाकिस्तान की धरती पर जिन्होंने मैली आँख उठाई, उनका जो कलाकमा किया इस धरती के बेटों ने, उसको भी सलाम है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम ये बता सकें, ये दिखा सकें कि पाकिस्तानियों के जज्बे, उसकी फोर्सेस के जज्बे कितने बुलंद हैं। 14 अगस्त आज़ादी का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ और स्पेशल यूनिट्स का मैं मुआयना भी आपको करवाऊँगी, वहाँ मुलाकात भी करेंगे, लोगों से बात भी करेंगे।
सो जनाब, मैंने आपसे कहा था कि हम आपको एक और डिपार्टमेंट जो एसएसयू का है वहाँ पर ज़रूर दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है, लेकिन कोविड-19 के लिए भी मैं कहूँगी कि आज़ादी का जश्न मनाएं, भरपूर अंदाज से मनाएं, लेकिन जो SOPs हैं उनका ज़रूर प्लीज़ ख्याल रखें। तो हम भी यहाँ पे हैंड सैनिटाइज़ करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। और आज़ादी के जश्न के हवाले से मैंने आपसे कहा कि जैसे SSU जो है वो पूरी तरह से अपने चाको चौबंद जवानों के साथ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। ये जो डिपार्टमेंट है, यहाँ जो चीज़ें आप देखेंगे वो बहुत ही अनयूजुअल हैं। मैं बिल्कुल ब्रीफ करवाऊँगी, लेकिन ये आप सारे देख लें। मुनफरिद और बहुत ही डायनामिक वेपन्स हैं ये। मैं उन दहशतगर्दों के लिए और उन पाकिस्तान दुश्मन लोगों को पैगाम यहाँ से देना चाहती हूँ कि इतना आसान नहीं है। ये नाकाबिल तस्खीर मुल्क है। ये बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह के नाम पर, और इसके जवान आज भी उसी जज्बे के साथ मौजूद हैं। कुछ डिटेल्स लेते हैं कि ये वेपन्स कैसे यूज़ होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकास। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको आज़ादी का जश्न 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अच्छा वकास, हम तो क्योंकि देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, ओहो ये अच्छा वो, लेकिन हम नाम वाम नहीं जानते, तो ज़रा थोड़ा ब्रीफ करना शुरू करें कि ये कौन सी है राइफल। सबसे पहले आपको खुशामदीद कोर्ट में कहते हैं। कोर्ट कहते हैं, इस डिपार्टमेंट को कोर्ट कहते हैं। ये SSU का एक खास मतलब डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हम असला जो है मुख्तलिफ इश्यूज़ में हम ड्यूटी पे देते हैं, जिस तरह सवार टीम हो गई या जो हमारी डेली रूटीन जो वेपन सिक्योरिटी पे मामूल होती है, अच्छा। उनको मुख्तलिफ किस्म के जो हम असला जात वगैरह वो इशू यहाँ से करते हैं और जमा भी यहीं पे करते हैं। और इस डिपार्टमेंट में हर एक को आने की इजाज़त भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल है। ये हम Confidential area है। किसी को आने की इजाज़त यहाँ पर हाँ। नहीं है। सबसे पहले हम आपको इनका तारुफ करवा रहे थे। चले प्लीज़। ग्लॉक पिस्टल है हमारे पास, ये वाली? हाँ ये मैंने, अच्छा ये अच्छा, ये बड़ी समझदार। इसमें हमने जो माउंट किया हुआ टॉर्च और लेज़र जो है माउंट है। ये एक आगे आप देख रहे हैं, इस पे टॉर्च एंड माउंट होती है। ये हमारा सबसे पहले सेकेंडरी वेपन है। इससे पहले जो हमारे पास वेपन है, ये फर्स्ट वेपन है, SMG हो गया, M4 हो गया। ये SMG है? बिल्कुल, इसको हमने मॉडिफाइड किया हुआ है। लेकिन ये क्या कहलाता है? ये ग्लॉक पिस्टल। ग्लॉक? जी, ग्लॉक मेड इन USA। अच्छा, ग्लॉक है ये। इसमें हमने जो है ये अच्छा, बैक वक्त कितनी इसमें आपकी वो चलती हैं? ये राउंड्स इसमें जो है राउंड्स हमारे 15 राउंड्स डलती हैं। 15 राउंड्स बैक वक्त चलते हैं? बैक वक्त। स्मार्ट भी है बहुत। वेल अच्छा, उसके अलावा ये हमारे पास कॉर्नर शॉट है। ये मेड बाय POF हाँ, ये तो मैंने देखी हुई है, हाँ। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है, ये अब रोटेट हो जाती है लेफ्ट और राइट। अच्छा, इसमें जो कैमरा माउंट भी है, है इसमें? कैमरा भी है, टॉर्च है, और जो मुख्तलिफ हम जो यानी ये अगर रात में कोई खुदा न खास्ता कार्रवाई होती है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल कोई हमें मतलब दीवार के इस साइड में कोई छुपा हुआ है, हम उसको बगैर देखे हुए उसको हम इस तरह हिडन कर देते हैं। जिस तरह हमारे पास जो टारगेट जिसको हम चूज़ करते हैं वो हमें ना देखे, हम उसको फायर कर लें। ये जिस तरह आप देख रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी डिफरेंट चीज़ है भाई। हाँ, ये मैंने वैसे देखी हुई थी, बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन ये SMG मुझे ज़रा दिखाएं। SMG वही है जो आम ट्रेडिशनल पुलिस वालों के पास होती है। इसको हमने खुद मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई इसमें ये क्या, हमने इसको टेक्टिकल बट लगाया है जो ये अप डाउन होता है। ठीक है, उसके अलावा ये हमने इसको बाइपोड लगाया है। इसकी खुसूसियत ये है कि हम कभी लेटिंग पोजीशन में कहीं फायर करते हैं तो ये इसको ओपन करके इसको हैंडल टू कैरी कर देते हैं। ये कैरी पे आ जाता है ताकि आपको पोजीशन लेने में आसानी हो जाती है। लेने में आसानी हो। इसके अलावा इसको जो हमने होलोग्राफिक साइड लगाई है, इसका बेनिफिट ये है होलोग्राफिक कहलाती है। थोड़ा सा इसको दिखाइएगा। हाँ, ये है होलोग्राफिक कहलाती है। साइड है बिल्कुल। इसमें एक रेड डॉट आता है जिसको हम जो टारगेट जिसको हम करते हैं वो हमें नहीं देखता, लेकिन हम इसको डॉट के मदद से उस टारगेट को आसानी से फायर और हिट कर सकते हैं, जिससे हमारा टारगेट हिंदुस्तान बिल्कुल आसान हो जाता है। उसकी चालें चल रही हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे जदीद हथियार मौजूद हैं। खैर, इसके साथ साथ मुझे ज़रा ये बताएं, ये क्या रखे हुए हैं? ये ग्लॉक पिस्टल है। ये जो हमारा ये भी ब्लॉक है? नहीं, ये ब्रीटा है। जो ये है ये हमारा ग्लॉक ही है। ये ग्लॉक ही है? जी, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पिस्टल्स हैं। ग्लॉक है, सरसल माज है, ब्रीटा है। अच्छा, ये सारी पाकिस्तान मेड्स हैं? नहीं, कुछ इटली है। जो ग्लॉक है वो मेड इन USA है। ब्रीटा मेड इन इटली है, और अपना जो सरसल माज है वो मेड इन पाकिस्तान है, POF ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। अच्छा, ओके, चले आए थोड़ा आगे भी चलते हैं, कुछ आपसे और चीज़ों का भी ब्रीफ लेते हैं। और ये सारी क्या है वकास? ये M4, इसके 2 वर्जन है। जो आपको मैंने पहले दिखाई थी M4 है, अच्छा। जो थोड़ी सी बड़ी है। इसकी बैरल जो है थोड़ी सी लार्ज है, और जो राइफल है वो खुद थोड़ी सी
बिग है। इसमें जो दूसरा कॉम्पैक्ट वर्जन है M4A3 वो स्मॉल है। ये स्मार्ट भी है बिल्कुल स्मार्ट भी है और बिल्कुल हम जो और लेडीज ये का इसके मान वेट कैसा है? वेट बिल्कुल लाइट वेट है, उससे जो है आप थोड़ी देर अब ये पकड़ लें क्योंकि आपका काम मैंने संभाल लिया ना। जी, जी। तो अच्छा नहीं वाकई लाइट वेट लाइट भी है ना? बिल्कुल। ये Easy to carry वाला है। हाँ। कॉम्पैक्ट ऑपरेशन जिस तरह हम एंट्री करते हैं किसी रूम में या हाँ। तो वहाँ तंग गलियाँ होती हैं बिल्कुल, तो ये हैंडल टू कैरी बिल्कुल आसान होती है। जो हमारा दैट्स नाइस। अच्छा। ये क्या है वकास? ये भी मुझे थोड़ा ब्रीफ शॉर्ट कर। गन है हमारे पास। ये भी शॉर्ट गन है? ये अच्छा। एक तो ये हमारे पास शॉर्ट गन है, ग्लेडियस कंपनी का है, और दूसरा जो हमारे पास है वो ये भी बड़ी स्मार्ट लग रही है जी, मुझे। ये लाइट वेट की है असल में। ये लाइट वेट है। दूसरी जो हमारे अच्छा, जब यहाँ से खुदा न खास्ता कोई हमला होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, दहशतगर्दी की कोई वारदात होती है, तो यहाँ से आप लोग फिर असाइन करते हैं असलहा? बिल्कुल हम रजिस्टर पे अच्छा। उसकी बाकायदा एंट्री होती है, उसका कि नाम ये नंबर- असला जो है ये बाहर हमने गया हुआ है। बाहर गया हुआ है और उस बंदे के नाम पे और पूरा नंबर प्रॉपर ठीक जो है। SOP के जरिए ठीक हम है। पूरा एंट्री करते हैं। ठीक है जी। अब ये है वायरलेस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, सॉरी। तो यहाँ पे भी वकास आप ही हमें ब्रीफ करेंगे आई बिलीव। अच्छा, ये आपका पूरा जो कमांडर्स, डमी है, बिल्कुल। ये जो लेडीज़ कमांडोज हैं, ये उनका डमी है और इसी ड्रेस में आपने उनको वहाँ पर भी देखा था जब वहाँ पर सलामी दी जा रही थी। और ये सब क्या है ये भी बता दें ये हमें। हमारा एंटी राइट सेक्शन कहलाता है। इसमें DP shields? जी, ये बुलेट प्रूफ शील्ड है। अच्छा, ये bullet proof है? बिल्कुल, ये हमारी एंटी राइट शील्ड है जिसमें अच्छा, ये आप- हैवी होती है वकास? नहीं, लाइट वेट होती है। आप इसको कोई भी अच्छा। इसको कैरी करता है, आसानी से कैरी कर लेता है। अच्छा। लेकिन ये इसका जो फायदा है वो बिल्कुल लाइट वेट होता है। हमारा कोई आगे बंदा जो जवान हमारा लेकिन होता है, अच्छा, ये आप हाथ में लेके चलते बिल्कुल हैं? हाथ में लेके हमारी एक लीड होती है। Oh एक जवान God. इसको आगे लीड करता है और पिछले जो है इसकी लीड बनी रहती है, जो सेफ भी होता है और आगे जो डिस्टेंस है बट लेकिन मुझे ये बताओ कि जैसे कोई आप इसको आप पकड़ें, अगर आप जा रहे हैं तो आप इसको हाथ में लेते हैं बिल्कुल हाथ में लेते हैं। और दूसरे हाथ में आपके वेपन होता वेपन है? होता है। ये हमारी ये पोजीशन होती है इसकी, Oh अगर कहीं God. ये हमारी पोजीशन होती है। बिलीव मी और नॉट, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि आप लोग मेरी बात का यकीन करते हैं या नहीं, बल्कि करें यकीन, लेकिन ये बहुत हैवी है। तो भाई सलाम है इन लोगों को जो इस तरह से दहशतगर्दी का कला कमा भी करते हैं और अपनी हिफाजत भी करते हैं। वेल डन वकास। अच्छा वकास, ये मुझे बताइएगा ये क्या है हमारे पास? ये बड़ा डिफरेंट सा एक मुझे नज़र आ रहा है। वेपन एंटी एयरक्राफ्ट गन मशीन टोले .7 इसे कहते हैं। अच्छा। ये हमारे जो है ना कच्चे के इलाके हो गए या ऐसे डिस्टेंस एरिया हो गए जहाँ पे लॉन्ग रेंज डाकू या कोई भी जो हमें अच्छा, वो जैसे fire हम कर- अक्सर सुनते हैं राजनपुर में और फलां जी जगह जी पर जी हो बिल्कुल, गया, उनके वहाँ पास पे। लॉन्ग डिस्टेंस के वेपन होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, हमारे जवान या किसी फोर्स को वो अटैक करते हैं। फिर ये उस जगह पे हमें ज़्यादातर काम आती है। उनको पहले इंगेज किया जाता है जिस एरिया पे वो माउंट हैं, बंकर्स हैं। ये अच्छा, तो बंकर ये एंटी काफी बंकर भी है। अच्छा, तो ये तो अच्छा कि एंटी बंकर भी है। एंटी बंकर भी है। तो अच्छा। दीवार वगैरह जो भी उसको आराम से इसको हिट कस के फिर हमारे जो जवान हैं वो नीचे की तरफ से वहाँ पे मूव करते हैं, वो आसानी से अपने हदफ पे पहुँच जाते हैं। दैट्स वेरी नाइस वकास एंड इट्स सो मार्वलस। और ये आपके सारे जैकेट्स वगैरह हैं आई थिंक। जी वकास, कुछ बताना चाहते हैं कोई मजीद कोई चीज़? इसके अलावा हमारे पास ये RPG-7 है जिसे ओह। रॉकेट लॉन्चर भी कहा जाता है। ये तो बड़ी आज लोग मतलब बड़ा फैसिनेट करते हैं Fascinator ना। है, जी जी। और यही स्नाइपर है, उसका और इसका राउंड एक ही है, 12.7 है। ये एज हम स्नाइपर के तौर पे कहीं माउंट कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या किया हुआ? ये आप लोग लिख के रखते हैं हमारी डेली? जी बिल्कुल, स्टेटमेंट होती है जो हमारे डेली आउट जाती है और इन होती है, उसकी हम डेली अच्छा। अपडेट करते हैं कि इतने वेपन ओके। इतने आउट हैं। अच्छा जी, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं, वायरलेस यहाँ पे रखे हुए हैं। ऑब्वियसली आपको मालूम है कि वायरलेस जो है वो कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। इनसाइड आप लोग मतलब SSU के जो इंटर डिपार्टमेंटल है वहाँ पर भी आप लोग वायरलेस पे ही करते हैं ना मेरा ख्याल है? बिल्कुल, यहाँ पे असल में वायरलेस का काम मेंटेनेंस भी होता है, रिपेयर भी होता है और फुल चार्जिंग वगैरह करके ये डेली रूटीन में इशू 24 आवर्स दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक गेजेस हैं। ये क्या है? जी, ये नाइट हेलमेट विजन है। अच्छा, ये नाइट विजन बी- bulletproof- NVG लिखा हुआ है इसके ऊपर। NVG नाइट विजन हाँ, night डिवाइस। vision। इसका ये काम है जहाँ पे हमारी इंसान की आंख काम नहीं करेगी, ये आपको क्लियर अपना टारगेट जो है क्लियर दिखा देगा। ओके। और ये जदीद हेलमेट्स हैं बिल्कुल। है ना? अच्छा, ये हथकड़ियाँ भी बड़ी हैं। हैंडकफ्स हाँ, हमारे handcuffs। पास डिस्पोजेबल हैं, वो है। इसके अच्छा। अलावा जो हमारे पास टेजर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के अच्छा, पॉकेट ये जैमर चार्जर्स हैं जी आपके। जी, ओके। पॉकेट जैमर है। हम रेडियस एक 5 मीटर का रेडियस बन जाता है। VVIP को अगर मूव कर लेते हैं तो वहाँ पे कोई बोगी ट्रैक या कोई ऐसा ब्लास्ट होने का खतरा होता है तो उसमें सेव कर लेते हैं। सेफ हो जाते हैं। वकास, आज 14 अगस्त का दिन है ना, तो हम यहाँ पर जाहिर है अपने लोगों से को ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहे हैं कि हम ये बता सकें कि हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। लेकिन आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं कौम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है हमारा प्यारा मुल्क है, इसकी जो हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो हमारी दूसरी फोर्सेस कर रही हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन है हम पे फ़र्ज़ है और हम अपनी जान
की बाजी लगाकर इस मुल्क को हमेशा हिफाजत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच वकास एंड वी रियली प्राउड ऑफ यू कि you आप so जैसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स में मौजूद हैं और इतनी फर्शनासी के साथ काम कर रहे हैं। जैसे कि वकास ने हमें बताया कि ये इंतहाई सेंसिटिव एरिया है और यहाँ आने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। हमने भी परमिशन ली थी, इसीलिए हमें यहाँ पर आने की इजाज़त मिली है। लेकिन अब मैं आपको एक और डिपार्टमेंट का विज़िट कराऊंगी और वहाँ पर भी हम देखेंगे कि क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो SSU के पास हैं। अभी मैंने आपको इनका डिपार्टमेंट जहाँ पर ज़ाहिर है पाकिस्तान का, मैंने पहले कहा कि बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट वेपन आपको मैंने दिखाया, उसकी ब्रीफ आपको दिखाई। इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये आप पीछे देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, कॉशन फायरिंग रेंज। ये इंडोर फायरिंग रेंज है जहाँ हम मौजूद हैं। पहले बता दूँ, जैसे उस डिपार्टमेंट में जाना मना था, इसी तरह यहाँ पे भी आना इस अंदाज से, यानी कि फायरिंग रेंज के इस तरफ आना जहाँ पर फायर हो रहा है, सख्ती से मना होता है। लेकिन हम आपके लिए शूट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को ब्रीफ करना ज़रूरी है। ये टारगेट्स बने हुए होते हैं जिनको ये अचीव करते हैं, कुछ पॉइंटर्स होते हैं, ग्राफ के सूरत में सर्कल्स आप देख रहे हैं, टॉप टू बॉटम है। तो इसके साथ सेंटर अटेंशन भी दिया जाता है, सर्कल आउट भी होता है, सर्कल इन भी होता है। सो दिस इज़ एक ये ब्रीफ है इसका। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि लॉन्ग रेंज के ऊपर भी इन्होंने, जो इनके बाज़ार प्रोफेशनल्स होते हैं लोग, वो लॉन्ग रेंज पर भी करते हैं। और उसकी छोटी सी चीज़ मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊं कि यहाँ पर मुख्तलिफ आपको स्पॉटिंग नज़र आ रही है। ये फायर ही है, ये हिटिंग ही है जो यहाँ पर प्रोफेशनल्स ने की है। अब कैमरा जब पलटेगा तो आपको नज़र आएंगे वो फायर करने वाले लड़के लड़कियाँ जो कि इस काम में महारत रखते हैं और महारत के साथ साथ मुख्तलिफ अंदाज से अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए ख़ुद भी इंगेज होते हैं। और दूसरा ये कि ये अपने टारगेट्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल और टारगेट करने की जो ट्रेनिंग है उसके सिलसिले को जारी रखते हैं। मेरे साथ सबसे पहले कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, आप शौकिया आई हो इस डिपार्टमेंट में या वैसे ही? शौक़ था मुझे फोर्स में आने का, इसलिए मैंने अपना शौक़ पूरा किया और इस डिपार्टमेंट में आई हूँ। अच्छा जी। तो कहते हैं लड़कियों को तो ये असला वगैरह का शौक़ नहीं होता? नहीं, हमें बहुत शौक़ है। अच्छा। इसलिए हम आए हैं यहाँ पर। तो गन उठा लेती हो? ख़ास तौर पे गन का ज़्यादा शौक़ था। ये शॉर्ट गन जो है, जी। ये शॉर्ट गन क्या, कौन सी कहलाती है? ये है शॉटगन? बरीटा। बरीटा? जी। अच्छा, तो ये क्या करेंगे आप इस बरीटा से? इसे फायर करेंगे अभी। सचमुच वाला? जी, सच में फायर करेंगे। अच्छा, चलो एक साथ ही करना ना, फिर मैं ज़रा आगे भी बात कर लूँ। एक और भी है हमारे साथ, अरसलान साहब। क्या हाल है अरसलान? ठीक है। मैं इसलिए इनका नाम जानती हूँ क्योंकि जब मैं आई थी तो ये कहीं जा रहे थे, तो इनको हमने कहा कि रुक जाएं। क्यों, ये बताइए, क्यों रोका हमने आपको? मुझे रोका गया कि इधर नहीं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं भाई। मेडलिस्ट हैं। ये खुद नहीं बताना चाह रहे हैं ना, तो मुझे बताना पड़ा। किस चीज़ में गोल्ड मेडल लिया है अरसलान? मेरा शूटिंग में गोल्ड मेडल है। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से पाकिस्तान में मेरी पहली पोजीशन है फास्ट शूटिंग में। ना करो भाई, बिल्कुल। मतलब बंदा बच नहीं सकता? अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नहीं बच सकता। बंदा नहीं, और अगर वो दहशतगर्द हो फिर तो पक्का नहीं बचेगा। पक्का हेडशॉट है। हेडशॉट सीधा। आपने देखा होगा पुलिस के शूटर्स का जो रिसेंटली हुआ स्टॉक एक्सचेंज पे, वो सारे हेडशॉट थे अल्हम्दुलिल्लाह। सारे हेडशॉट्स थे। बिल्कुल। सो आप कभी भी निशाना नहीं चूका अरसलान? कभी नहीं होता कि यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ हो गया, या बिल्कुल फोकस होते हो अपनी चीज़ पे? ट्रेनिंग के बाद कभी नहीं चूका। ट्रेनिंग के बाद नहीं। 14 14 अगस्त है, आज़ादी का जश्न है, यहाँ हम आपके साथ भी मना रहे हैं। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? मेरा पैगाम है मुल्क के दुश्मनों को कि हम हर वक्त तैयार हैं उनके लिए हमारी ट्रेनिंग्स पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे फ़ोर्स के हर जवान का ये जज्बा है कि उन्हें शहादत का मौका मिले, और कभी ऐसा मौका आया इंशाल्लाह वो हमें किसी चीज़ में कम नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये अरसलान का मैसेज नहीं, ये पूरी कौम का मैसेज है। हम दहशतगर्दों को और सरहद पार से हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं और खुला मैसेज देना चाहते हैं कि हिम्मत और जुर्रत है तो इस धरती माँ पर आँख उठाकर देखो, फिर वही हशर होगा जो अब तक होता आया है। सो अब रेंज का भी हम मुलाहिजा करेंगे, यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग का सेशन करेंगे कि ये किस तरह ट्रेनिंग करते हैं। सो यू कैन कैरी ऑन, आप लोग प्लीज़। वेलकम बैक। हम अब भी थे, जाहिर है आपने देखा शूटिंग रेंज के अंदर, वहाँ मैंने भी
फायर किया, आई डोंट नो आपको दिखाया गया या नहीं। वेल हमारे साथ साथ 14 अगस्त की खुशियाँ हम आज SSU हेडक्वार्टर में मना रहे हैं। ये आप इनका जिम्नाजियम देख रहे हैं, यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, और वो यहाँ पर जो आप वहाँ देख रहे थे लोग जो हैं, जिस तरह कमांडोज और लड़कियाँ और लड़के हमारे जो हैं जवान जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो थोड़ा ट्रेडमिल इनकी देखते हैं कैसी है भाई। इनकी ट्रेडमिल जो है तो ये स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। मैं तो सभी लोगों को यही कहती हूँ कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, ताकि पाकिस्तान का एक वो जो इमेज है पूरी दुनिया में जो हम बहाल कर चुके हैं उसको मज़ीद मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए। यहाँ से अब मैं आपको लेके जाऊँगी सीधा DIG के रूम में और ज़रा उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि SSU की इस शानदार यूनिट के शाहकार जो कि आज हमने देखा, आपको विज़िट भी कराया आज़ादी के जश्न में, वो पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देंगे और आइंदा उनके क्या अज़ाइम है पाकिस्तान की बका और इसके इस्तेहकाम को मज़ीद मजबूत करने के लिए। नाज़रीन, आपने आज SSU का भरपूर तरीके से मुआयना भी किया। हमने कोशिश की कि 14 अगस्त के इस मौके पर, जश्न आज़ादी के मौके पर, यौम आज़ादी के इस पुरमसरत दिन पर आप लोगों को एक ऐसे यूनिट का दौरा करवाएं जो इस वक्त अगर मैं कहूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट है तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट बनाने का ख्वाब किसके जहन में आया, क्यों आया, और फिर ये सब कैसे बना, और अभी तक इसकी जो भी प्लानिंग्स हैं उसको कौन मॉनिटर कर रहा है, किस तरह से आगे देख रहे हैं, क्या प्लान्स हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद अहमद। आप DIG सिक्योरिटी इमरजेंसी सर्विस यूनिट डिवीज़न है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद साहब हमारे साथ हैं। तो मकसूद साहब, सबसे पहले तो आपको आज़ादी का जश्न बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। आपको और आपकी टीम को जश्न आज़ादी मुबारक, और बल्कि पूरी पाकिस्तान की कौम को जो प्राउड निशान है उस तमाम को जश्न आज़ादी मुबारक। अच्छा मकसूद साहब, आज़ादी का दिन है आज, मैंने आपकी शूटिंग रेंज भी देखी, फिर हमने आपका वो सारा जो हाईली इक्विप्ड वेपन है वो मॉनिटर किया, सारी चीज़ें, फिर इवन हमने आपके मैस का खाना भी खाया जो आप अपने जवानों को यहाँ खिलाते हैं। कैसे आइडिया ये आप लेकर आए और कैसे आपने सोचा कि ऐसा यूनिट बन सकता है, क्योंकि पुलिस के साथ जो बातें हमें हैं भाई डर ही लगता है इस वर्दी से, तो अब क्या आपने सोच के ये सब किया? देखें, जब आप बात करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तो एक अनफॉर्चुनेट है कि जितनी इज़्ज़त इस डिपार्टमेंट की माशरे में होनी चाहिए वो नहीं है। जब आप बाहर जाते हैं मुल्क से बाहर और वहाँ पे आप देखते हैं कि जी जितनी कानून की इज़्ज़त है या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी इज़्ज़त पब्लिक करती है, और उसी तरीके से जो डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट वो जिस तरह पब्लिक की सर्विस करता है, तो इस रेसिप्रोकेटिव और उसमें वो दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं और फियर ऑफ लॉ जो है वो मेंटेन किया हुआ है। मैं जब लंदन पढ़ने के लिए गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक जो पुलिस ऑफिसर है उसका जो डेकोरम है या उसकी जो रिस्पेक्ट है वो माशरे में कितनी है, और एक बंदा किस तरीके से लोगों को कंट्रोल करता है और लॉ को मेंटेन करता है और लॉ एंड ऑर्डर को न सिर्फ मेंटेन करता है बल्कि जो पब्लिक है वो उसमें रिस्पेक्ट भी फील करती है। अगर उसको चलान भी कर रहा है हाँ। तो उसको उनको बुरा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है। मगर हमारे यहाँ जब आप देखते हैं तो पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। जो एक पुलिस ऑफिसर है जो कांस्टेबल लेवल से शुरू होता है, उसका जो कंडक्ट है पब्लिक के साथ वो इस तरीके से नहीं है प्रोफेशनल जिस तरह होना चाहिए। इसी तरीके से जो पब्लिक फिर जब उसका फर्स्ट इंटरेक्शन एक उस जवान से होता है, चाहे वो ट्रैफिक का हो या फिर थाने का हो, तो वो उसका कोई ज़्यादा प्लेजेंट नहीं होता। तो इस वजह से वो रिस्पेक्ट हम नहीं ले सके अपनी कम्युनिटी से। तो मैंने सोचा कि ऐसी क्या चीज़ है कि हम अपने जवान को इतना रिस्पेक्टेबल करें, इतना ट्रेन करें कि वो पब्लिक की ना सिर्फ खिदमत करें बल्कि ख़ुद उस प्राइड में भी वो अपना काम कर सके, फील हो सके और वो चीज़ हम कर पाएँ। तो एक चांस मिला जब मैं SSP सिक्योरिटी था, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब वो नए नए आए थे पावर में, तो उस वक्त उनको ये सजेशन दी गई कि अगर आप चाहते हैं कि जी पुलिस की जो जवान है वो प्रोफेशनल हो और बेहतर तौर पे सर्व कर सके तो उनकी ये प्रीरिक्विजिट्स हैं।
तो वो सारी चीज़ें उस गवर्नमेंट में अप्रूव हुई और उसी सिंध गवर्नमेंट के अंदर जिस पे इतने एतराज़ात भी कभी कभी होते हैं परफॉर्मेंस के हवाले से, तो ये उन्हीं एक गिफ्ट है। आइडिया वहाँ से आपने उनको आइडिया दिया और फिर उस आइडिया के बाद उनकी अप्रूवल से, उनकी सपोर्ट से अब आप ये देख रहे हैं कि वो वहाँ से जो चीज़ शुरू की थी हमने 1300 से लेके अभी 5000 हमारे अफसर जवान उस तरीके से तैयार किए गए हैं। 1300 से 5000। 5000। ग्रेट। तो अब वो एक ना सिर्फ ये कि लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी और काउंटर टेररिज्म की ड्यूटीज़ कर रहे हैं, बल्कि पब्लिक की मदद भी कर रहे हैं थ्रू 15। जब आप 15 पे यस, ये आपकी बात यहाँ मुझे रोकनी पड़ेगी। एक ऐसा इदारा जिसको बनाने में बड़ी मुश्किलात आ रही थी, बड़ी आवाज़ें उठ रही थी, तो अब आपको एक और डिपार्टमेंट आपके हवाले कर दिया गया, यानी 15। तो इसका मकसद है या तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है या आप मज़ीद अपने चीज़ों को हासिल करने में अपनी मज़ीद जो ड्राइव है उसको बढ़ा रहे हैं। क्या उसके पीछे बैकग्राउंड? ऐसा ही है कि जब देखा कि प्रोफेशनल तरीके से कमांडोज तैयार हो गए हैं तो उनसे मज़ीद काम किस तरीके से लिया जाए, तो इसमें जो हमारे एडिशनल आईजी कराची हैं गुलाम नबी मेमन साहब, ये उनका विज़न था कि जो पब्लिक की मदद है वो हम बेहतर तौर पे प्रोफेशनल तरीके से कैसे कर सकते हैं, कि जैसे एसएसयू को हमने इंटरनेशनल लेवल पे बना लिया तो इसकी सर्विसेज हम पब्लिक तक कैसे पहुंचाएं। तो हमने उसको लिंक किया 15 के साथ। अब एसएसयू के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ उन्हीं के स्टाफ के साथ मिल के अब 15 को अपग्रेड किया। जब आप 15 पे कॉल करते हैं तो विद इन 7 to 10 मिनट्स आपको नियरेस्ट मोबाइल जो हमारे यूनिट्स मौजूद हैं पूरी कराची में, वो आपकी मदद को पहुंचते हैं और पब्लिक की हेल्प करते हैं। अच्छा मकसूद साहब, एक चीज़ मुझे बताएं, बड़ी मुझे अजीब सी लगती है हमारे यहाँ, जो से मैंने कहा कि वर्दी का ज़ाहिर एक पुलिस ऑफिसर का मिजाज बड़ा डिफरेंट होता है। अभी मैं यहाँ बहुत सारे कमांडो से मिली हूँ, ब्रीफ और बाकी लोगों से भी, बाकी ऑफिसर्स के साथ भी मिली हूँ, मैं काफ़ी देर बैठी रही उनके साथ। बड़े हम्बल, बड़े पोलाइट, बड़े प्रोफेशनल हैं। तो क्या ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स भी होती हैं इसके बैकग्राउंड में? बिकॉज जो आपकी टफ ट्रेनिंग्स हैं वो तो हैं जो हम देख भी रहे होते हैं, तो क्या इस एस्पेक्ट को भी आपने जहन में रखा था? जी बिल्कुल। ये जो यूनिट का आप देख रहे हैं कामयाबी, ये खाली ये नहीं है कि उनकी हमने तनख्वाहें बढ़ा दी और उनके डिसिप्लिन को हमने स्ट्रिक्ट किया। हमने उनकी रिक्रूटमेंट से लेके उनकी सिलेक्शन प्रोसीजर से लेके जो कि 100% मेरिट पे होता है, वहाँ से लेके उनकी तरबियत, फिर तरबियत करने के बाद हम उन पे ऊपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, जो कि एक आर्म फोर्सेस में जब कमीशन ऑफिसर की उनकी इंडक्शन होती है या उनकी सिलेक्शन होती है, तो ये जो बीइंग फ्रॉम एक्स नेवी, मैं उस मराहल से गुज़रा हूँ कि उसका ISSP के अंदर जब आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या वर्थ है आपकी और आप कैसे परफॉर्म करोगे स्ट्रेसफुल कंडीशंस में और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से लर्न की, उसको अडॉप्ट किया और हम जितनी भी हमारी सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट होती है उसमें हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू उनको हम क्लियर करते हैं। जो जवान या अफसर वो उसको क्लियर करता है उसी को हम ज्वाइन करने की इजाज़त देते हैं। तो उसकी एक तो ये वजह है कि ये जो आपको पॉलिश लोग नज़र आ रहे हैं, दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट अमंग दी, आप समझ लें कि जो उस वक्त अवेलेबल लॉट होती है सिलेक्शन के लिए, उसमें से ये बेस्ट आते हैं। फिर उनकी हम थोड़ी सी ट्रेनिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। फिर हमारे पास साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि इनकी ग्रूमिंग करता है और इनको मोटिवेट करता है कि आपने कैसे बेहतर। That's great and sounds great, really. Lekin Maqsood sir, what you have the future plans? I mean, how you people are going to drive more and more? कैसे prosper करना चाहते हैं और SSU को? Very happy कि आपने इतना appreciate किया हमारी efforts को, और ये जो आपने देखा है कि ये within government इन्हीं resources के साथ अगर आपकी विल हो, आपकी टीम वर्क अच्छा हो, तो आप इन्हीं लोगों के साथ इतना बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे पहुँच गए, अगर हम नंबर्स की बात करें तो सिंध पुलिस 1,50,000 की अफसर और जवान की स्ट्रेंथ है और हम अभी 5,000 हैं, तो उस हिसाब से 3% हमारा बनता है। मतलब आटे में नमक से भी कम नमक। तो उसमें ये कि अब बाकी 97 पे काम करना रहता है। हाँ। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी और मेरा ये विज़न है कि न सिर्फ सिंध पुलिस बाकी पूरे पाकिस्तान की पुलिस इसी जज्बे के साथ, इसी आउटलुक के साथ और इसी प्रोफेशनलिज्म के साथ हो और इसी तरह पब्लिक की जो खिदमत है इसी जज्बे के साथ करे कि उन्होंने सिर्फ उनकी खिदमत करनी है और उनके साथ और कोई चीज़ एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी।
मैं ये जानना चाह रही थी कि सर एक तो दहशतगर्दी का जो एलिमेंट बिलखुसूस कराची के जो डायमेंशंस है उसके तनाजुर में अगर हम बात करें, फिर SSU का उसी वक्त में आना और उभर कर आना, फिर उनके कमांडोज के एक्शंस भी हमने देखे हैं फील्ड पर, ऑन द स्पॉट भी देखे हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त जो ख़तरात थे बिलखुसूस कराची के हवाले से, उसमें आपकी फ़ोर्स का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आप इन फ्यूचर भी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? जो आप SSU की बात करते हैं तो आपने अगर नोट किया हो कि हमारे पास SWAT है, पाकिस्तान का पहला काउंटर टेररिज्म यूनिट है जो कि 24/7 रेडी रहता है। कहीं पे भी दहशतगर्दी का अगर ख़तरा है या कहीं पे हो जाती है तो ये इट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर फ्राम सिंध पुलिस साइड के, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध के अंदर ये जाके ऑपरेट कर सकता है। अच्छा, इस जब हम बात करें कुछ साल पहले की तो ज़्यादा अरसे की बात नहीं है, 7 साल पहले चले 7 साल पर तो आप 10 डेड बॉडीज़ उठाते थे एक दिन में। तो वो जो अर्बन काउंटर टेररिज्म के हवाले से जितनी डेवलपमेंट हुई है उसमें SSU का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और जितने भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, जिसमें ख़तरा होता है कि अगर आप जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे ये लड़के फ्रंट पे जाते हैं। हमारी जो बाकी एजेंसीज़ हैं जो कि ऑपरेशंस करती हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं और अभी भी ये काम चल रहा है। लास्टली, आज आज़ादी का दिन है, जश्न का दिन है, दहशतगर्दों को भी पैगाम जाना चाहिए क्योंकि हमारे जवान और आप जैसे ऑफिसर्स के साथ जब वो जवान ट्रेनिंग्स करते हैं तो ज़ाहिर है वो एक मजबूत और बड़े बाहिम्मत निकल के बाहर आते हैं। कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हो आज़ादी के दिन के हवाले से और फिर उन लोगों को जो पाकिस्तान की डिसेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं? देखें, ये आज़ादी हमने बहुत कुर्बानियों के बाद ली है और इस तरीके से छोटे मोटे पटाखे करके आप इस बहादुर कौम को नहीं डरा सकते। हम हर वक्त तैयार हैं और इंशाल्लाह अगर किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़ी इस आज़ादी को मेंटेन करने के लिए, इस पीस को मेंटेन करने के लिए, तो हम उससे दरीक नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद साहब कि आपने अपना वक्त दिया और अगेन मैं आपको सलाम पेश करती हूँ आपके पूरे यूनिट को कि बहुत बेहतर तरीके से आप लोग पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम को करने के मकासद 2 थे। आज़ादी के इस जश्न को मनाने का मकसद ये था कि हम एक बावकार और बाहिम्मत कौम है और हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि हमारे पास इन जैसे ऑफिसर्स, मकसूद साहब जैसे ऑफिसर्स, SSU में मौजूद कमांडो जैसे ऑफिसर्स और हमारे पास अफवाज पाकिस्तान मौजूद है, हमारे पास हमारी सिंध रेंजर्स मौजूद है, हमारी सिंध पुलिस मौजूद है। तो जब तक ये लोग मौजूद हैं तो वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान का किसी भी तरह से बुरा चाहते हैं वो सिर्फ सोच सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। आज के प्रोग्राम सना हाशमी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।